रोजाना तमाम लोगों से बात करते हुए और इस ज्योतिषी जीवन में जो अनुभव ले रहा हूँ, जो सीख ले रहा हूँ, उससे एक बात पता चली है कि जब परिस्थितियाँ हमें चारों तरफ से अंधकार में दबा देती हैं तो वही व्यक्ति बाहर निकल पाता है जिसका मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। जिस मस्तिष्क की मैं बात कर रहा हूं उस मस्तिष्क को बृहस्पति ऑपरेट करते हैं। बृहस्पति हमारे मस्तिष्क के जिस भाग को नियंत्रित करते हैं उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस खास विशेषांक में। शुरुआत में मैं कुछ इस तरह से इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये चर्चा बहुत खास होने वाली है और आपको ये पूरा विशेषांक बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा उसे समझना आपको बहुत जरूरी है। बृहस्पति किसी की कुंडली में यदि अच्छा प्लेस्ड हो, बढ़िया बैठा हो बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत अच्छा होता है। अच्छे के साथ साथ जो इसको कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो जीवन है बहुत बैलेंस है, बहुत बहुत पीसफुल है, बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर पर बृहस्पति इस चीज को गवर्न करता है। हर ग्रहों का एक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है और मस्तिष्क के जिस हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क का जो पार्ट है उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। और यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का यह भाग जितना स्वस्थ होता है, व्यक्ति उतना ज्ञानी होता चला जाता है और शायद इसीलिए हम लोग इसे ज्ञान का गुरु कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गुरु ग्रह कहते हैं। जबकि मैं बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हूं और मैं बृहस्पति ग्रह को मैं गुरु नहीं बोलता हूं। आप हमारे जितने भी वीडियो देखिए, मैं कभी भी गुरु को बृहस्पति हमेशा बोलता हूं, मैं कभी गुरु नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं जो आकाश में सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति आकाश में घूम रहा है, मैं उस बृहस्पति की बात करता हूं। और मैं बृहस्पति की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति धनु राशि में अपना गोचर कर रहे थे, अब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा इस बृहस्पति से आपके जीवन पर, उन सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। 20 नवंबर 2020 को 13:23 पर बृहस्पति अपनी खुद की राशि धनु राशि सजिटेरियस 12 राशियों में 9वीं राशि को छोड़कर अपनी अगली राशि मकर राशि में भ्रमण शुरू करेंगे। बृहस्पति का जो भ्रमण है वो 21 नवंबर 2021 तक रहेगा, यानी लगभग एक साल बृहस्पति की जो भ्रमण काल है वो 20 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2021 तक रहेगा। लेकिन यहां पर बृहस्पति बीच में कई परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि इस राशि में बृहस्पति 3 नक्षत्रों से गुजरेगा। पहला जो नक्षत्र होगा वो उत्तराषाढ़ा, जो सूर्य का नक्षत्र होता है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र होता है और धनिष्ठा मंगल का। अब बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में तो प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं और बृहस्पति नीच के हो जाते हैं मकर राशि, जो कैप्रिकॉन में जो जा रहे हैं 20 नवंबर से मकर राशि में, वहां पर नीच के हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर शनि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। सामान्यतः बृहस्पति का जो प्रभाव है यहां पर वो सारी ही राशियों के लिए शुभ है, सारी ही राशियों के लिए शुभ है जो मेरी कैलकुलेशन है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अधिक शुभ है और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी है, वो मैं राशियों के सिलसिले में बराबर से आपको बताऊंगा। लेकिन 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक बृहस्पति यहां पर रहेंगे
और बृहस्पति यहाँ पर अतिचारी होकर 6 अप्रैल 2021 को ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ में फिर वक्री हो जाएंगे और फिर ये मकर में आ जाएंगे और फिर ये मकर में मार्गी होंगे और फिर ये जाएंगे कुंभ में। यानी 20 नवंबर से और आपके 6 अप्रैल तक के बीच का नाटक क्या है वो बात मैं आपको बताऊंगा। यानी हमारा जो केंद्र है वो 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 के बीच में क्या स्थिति बनेगी आपके स्वास्थ्य की, मन की, व्यवहार की, विवाह की और धन की, नौकरी की, व्यवसाय की, सोशल स्टेटस की, ये सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। आइए बात तुला राशि वालों की करेंगे। लिब्रा साइन पर बृहस्पति का मकरस्थ प्रवेश कैसा रहेगा और कैसे प्रभाव में आपकी जिंदगी को रखेगा, इसकी निश्चित तौर पर इसकी विवेचना मैं करूंगा। आपकी तुला लग्न है या फिर आपकी तुला राशि है, आपके लिए यह वीडियो है। और मैं आपको जो प्रिफर करूंगा वो आप अपने लग्न पर देखिए, क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन है, 5 महीनों का परिवर्तन है। चंद्रमा पर इसको मत देखिए, आप इसको लग्न पर देखिए। लेकिन यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप चंद्र राशि पर देख सकते हैं, निश्चित देख सकते हैं। देखो भाई, अगर तुला राशि वालों के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव देखो तो आप सबको पता है कि तुला राशि पर अभी ढैया चल रही है और तुला राशि वालों की जो स्थितियां दिख रही हैं कि 4th हाउस में बृहस्पति का भ्रमण, 4th हाउस में बृहस्पति का भ्रमण, शनि के साथ भ्रमण कैसा रहेगा। देखो भाई, निःसंदेह यह भ्रमण अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके 2-3 रीजंस आप समझ लीजिए कि पहली बात तो चौथा भाव जो कुंडली का काल पुरुष का होता है वो चंद्रमा का होता है और चौथे भाव में बृहस्पति का होना, मित्र का होना, ये शुभ है। यद्यपि तुला राशि वालों के लिए, अब तो राशि में बोलता हूं तो इसको लग्न राशि समझिए या चंद्र राशि समझिए, ये आप पर निर्भर करता है। रहेगी तो राशि ही ना। आप देखिए, कुंडली भी पूरी बनती है तो वो राशियों के आधार पर ही बनती है, हर खाने में राशियां ही होती हैं। तो आप तुला राशि समझिए या लग्न समझिए, वो आप पर स्वेच्छा है। अब चौथे घर में अगर जब तुला राशि मकर राशि में प्रवेश करेगा और तुला राशि वालों के लिए जो बृहस्पति ग्रह होता है वो बहुत ठीक ग्रह नहीं होता है, बहुत अच्छे रोल देने वाला, निभाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बृहस्पति के अंडर में बहुत सारी ऐसी अलॉटमेंट नहीं है जो बृहस्पति उसको करे। मेरी बात समझ रहे आप? तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, कोई बहुत बढ़िया ग्रह नहीं माना जाता है। लेकिन अगर हम बृहस्पति का गोचर देखें तो वो चौथे घर में प्रवेश कर रहा है, आपकी चंद्रमा से चौथे भाव में या आपके लग्न राशि से चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, जहां पर वो नीचस्थ रहेगा। लेकिन शनि के साथ होने पर वो नीच भंग कर देगा, नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग की स्थिति में रहेगा, यानी शनि बृहस्पति का नीच भंग कर देगा। देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं और पहला पॉइंट आप बहुत स्ट्रांगली से समझिएगा कि यह बृहस्पति का परिवर्तन आपके काम में, आपकी कैरियर में, आपके जो भी आप अपने जीवन को चलायमान बनाने के लिए धन का स्रोत जोड़कर बैठे हैं, जो भी काम करते हैं, आपके लिए निस्संदेह यह परिवर्तन अच्छा देगा, सकारात्मक देगा। और मैं स्ट्रांगली इसको बोल रहा हूं कि काम बहुत अच्छा, काम का मतलब है वो आपका कोई प्रोफेशनल काम है, खुद का काम है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप काउंसलर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जो भी हैं, वो काम निस्संदेह मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं, बहुत अच्छा होगा। इन 5 महीनों में, यानी 20 अप्रैल से 6 अप्रैल के 20 नवंबर से 6 अप्रैल के अंदर, देखो फ्लो है, कहीं भी कुछ वर्डिंग निकल जाती है तो उसको आप कन्विंस होइएगा, वैसे मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसको सही कर देता हूं। 20 नवंबर से 6 अप्रैल के बीच में निस्संदेह कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत शानदार आपकी नौकरी में,
नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के चांसेस, व्यवसाय में आपका व्यापार जो भी है उसमें बेहतर स्थिति, आपका कोई प्रोफेशनल या खुद का काम है उसमें भी अच्छी स्थिति, ये स्थिति देगा, निसंदेह देगा। दूसरी बात मैं करूं, अब दूसरे पॉइंट पर जाऊं, क्या करेगा कि ये विदेश से संबंध जोड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि बृहस्पति जो चौथे भाव में बैठा हुआ है, इसकी प्रभाव, इसकी दृष्टि कहां कहां पे है? इसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, इसकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। इसीलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये कर्म को बेहतर करेगा, और सिर्फ बृहस्पति ही नहीं करेगा बल्कि वहां पर बैठा शनि भी करेगा। शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान पर आपकी वर्किंग पोजीशंस को बेहतर करेगा, आपकी वर्किंग प्लेस को बूस्ट करेगा, बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर, बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर और बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर आपके विदेश से काम जुड़े। यदि आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम है और यदि आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो बिल्कुल अच्छा करेगा, ये काम बढ़िया करेगा काम। तीसरा पॉइंट, हेल्थ के लिए यह बृहस्पति ठीक बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। हेल्थ में आपके लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित जिन्हें दिक्कत होती है, मैं 100% श्योर, मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही PhD है, तो मैं बहुत कमांड है मेरा रोगों पर, बीमारियों पर। तो ये जिन लोगों को, अच्छा अब अगर हम आपको एक स्पेसिफिक बात ना कहें, एक देश काल की बात कहें, तो ये बृहस्पति वो लोग जो तुला राशि के लोग हैं, उन लोगों में यदि कोई बॉडी में ऐसी कमियां हैं तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत होने की संभावना है। अस्थमा, सांस में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, लीवर, किडनी और हृदय से संबंधित कोई दिक्कत, पीलिया हो जाना, ऐसी दिक्कतें संभावनाएं प्रबल करती हैं। अब लीवर दिक्कत होगी तो पीलिया लीवर से ही होती है। तो कहने का मतलब है कि ये बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है, या कोई ट्रीटमेंट अगर यदि आपका चल रहा है इसी बीमारियों से जुड़ा हुआ तो वो अच्छा नहीं रहेगा, समस्याएं बढ़ सकती हैं। और ज्ञान से जुड़े हुए लोगों का काम बहुत अच्छा होगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चाहे वो रिसर्चर हैं, चाहे वो PhD कर रहे हैं, किसी वर्क पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है, आध्यात्मिक आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोचिंग आपकी चलती है, आप स्कूल खोलकर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई वाला काम भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ नहीं हो पाएगी मैरिड लाइफ मतलब ठीक रहेगी और मैरिड नहीं हो पाएगी, मैरिज के कोई विशेष योग नहीं है। यद्यपि आपकी कुंडली में कोई दशा अंतरदशा बहुत मजबूत बनी हो तो हो जाए विवाह, एक अलग मैटर है, वो आपको कोई मर्मज्ञ ज्योतिषी बताएगा, लेकिन वैसे गोचरवश आपका विवाह होने का योग नहीं है, इस बृहस्पति के कारण नहीं है। ये मानकर चलिए आपके बृहस्पति के कारण विवाह होने के, यदि वैवाहिक जीवन में समस्या है तो ठीक भी नहीं होने के योग हैं इस बृहस्पति की वजह से, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। एक उपाय मैं आपको बताता हूं। उपाय आपको क्या करना है, जब भी इन 5 महीनों में देखिए, आपको जब भी मौका लगे कहीं भी लंगर या भंडारा हो रहा हो, वहाँ पे रिफाइंड दान कर दीजिएगा, कोई भी कच्ची सब्जी का दान कर दीजिएगा। अपने माता जी को सोमवार के दिन क्रॉस हैंड करके, देखिए ये क्रॉस हैंड होता है, ऐसे क्रॉस हैंड करके उनके दोनों चरणों को छूकर और उनके माथे पर लगाइएगा, और इसके बदले में उनसे कुछ हल्दी वाले चावल ले लीजिएगा, मतलब हल्दी से रंगे हुए चावल उनसे ले लीजिएगा, साबुत चावल ले लीजिएगा। ये आप शुक्ल पक्ष की सोमवार को करिएगा। हल्दी वाले चावल लेकर आप अपनी पॉकेट में उसको रख लीजिएगा। शर्त इतनी है कि वो पॉकेट जो आप रखेंगे अपने पॉकेट में, वो आप जो है कहीं टॉयलेट में, कहीं अशुभ जगहों पर, गंदी स्थानों पर, खराब जगहों पर वो पॉकेट नहीं जाना चाहिए। वैसे भी चाहे आप चावल रखें चाहे ना, देखो भाई बहुत ही अशुभ है, बहुत सारे
ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो, चूँकि मेरे पास वक्त कम होता है, अदरवाइज़ मैं बहुत जल्दी जब मेरी पीएचडी ख़त्म हो जाएगी तो मैं इन सब पर अलग अलग एपिसोड दूंगा, अलग अलग इसमें कार्यक्रम दूंगा कि आप लोग पॉकेट में जो इतने सारे कागज़ भर कर रखते हैं, आप बहुत सारी गंदी चीज़ें रख लेते हैं, वो सब करना बंद कर दीजिए। तो आपको अशुभ स्थानों पर नहीं जाना है, सात्विक आहार लेते रहिए, कहीं चिंता करने की बात नहीं। इवन आप कोई उपाय नहीं भी करोगे तो भी आपका समय अच्छा रहेगा, उपाय कर लोगे तो आसान रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ध्यान से समझिए। वृश्चिक राशि, तीसरे घर में बृहस्पति प्रवेश कर रहा है भाई, दूसरे घर से तीसरे घर में जा रहा है, और यह बृहस्पति आपके 5वें घर और दूसरे घर का मालिक ही भी होता है, लग्न का मित्र भी होता है। काल पुरुष की कुंडली से 3rd हाउस बुध का होता है और 3rd हाउस में ही शनि के घर में प्रवेश कर रहा है। शनि का जो संबंध है वो लग्न से बहुत शत्रुवत है, यानी मंगल है आपकी वृश्चिक का स्वामी मंगल, और शनि शत्रुवत हो गया, और शनि के घर में बृहस्पति प्रवेश कर रहा है। लिहाजा यह परिवर्तन आपके लिए खास नहीं होगा। जो अभी तक आपने जीवन में देखा, पिछले 3-4 महीनों में जिंदगी एक ऐसी क्लिक की आपकी कि आपका कुछ बहुत सारे काम बनने शुरू हो गए। यद्यपि डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं वगैरह तो खराब नहीं है, लेकिन मेरा रिसर्च रहा है कि ये बृहस्पति बहुतेरों लोगों को, जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके काम को बनाया है, उनके काम को बढ़िया किया है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनकी बहुत दुख परेशानियां थीं, उनकी दुख परेशानियां कम किया है। हाँ, उनके काम नहीं बने लेकिन उनकी परेशानियां कम हो गई, राहत मिल गई उनको। तो अब ये बृहस्पति 3rd हाउस में ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यद्यपि ये बृहस्पति कई काम आपके कराएगा, जैसे आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपके विवाह कराएगा। निसंदेह आपके विवाह होने के 5 महीने खास हैं। 20 नवंबर से 6 अप्रैल के अंदर आपका रिश्ता, आपका विवाह आपके फेरे तक पड़ सकते हैं, इतनी प्रबल संभावना है। यद्यपि जन्म कुंडली में कोई रुकावट डालने वाले ग्रह आपके ना हो तो, बाकी मेरी जो एक संभावना, देखिए राशिफल तो एक संभावना होती है, करेक्ट या 100% आपकी कुंडली बताती है, ठीक है। तो बृहस्पति आपके विवाह को करा सकता है, विवाह को कराएगा, या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो वो ठीक करेगा। आपकी पार्टनरशिप खराब हो गई थी तो वो ठीक करेगा। आपकी पार्टनरशिप शुरू कर सकता है, करवा सकता है, आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते थे, आपका लॉस हो जाता था, अब आपको फायदा होने की संभावनाएं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डेज, मतलब पहले के समयों के तुलना में ये अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ, इसके लिए आपकी कुंडली भी डिपेंड करती है, लेकिन पहले से, या आपका पैसा बहुत फंस गया था, अब आप उसको निकालने के लिए प्रयास करिए, ठीक है। तीसरी बात जो ये बृहस्पति निश्चित तौर पर कर रहा है, आपके भाग्य को बल दे रहा है, आपको धर्म की ओर ढकेलेगा, आपको आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करेगा, आपके भाग्य को बल देगा। आपके लाभ स्थान को बृहस्पति दृष्टि दे रहा है, तो आपकी पैसे आने के स्रोत की नई अपॉर्चुनिटी खड़ी करेगा। यद्यपि उन मौके पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नीच का भी बृहस्पति है, और जिसके घर में है वो नीच भंग तो कर रहा है, लेकिन आपकी राशि का दुश्मन है, इसलिए वो ठीक नहीं होने देगा, ठीक है। तो बृहस्पति आपके आय के नए साधनों को जोड़ेगा, नए चीज़ों को प्रकट करेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग देगा, विवाह से जोड़ेगा, पार्टनरशिप में बेहतरी करेगा, शेयर मार्केट आदि में बहुत लॉस आदि से तो फायदा दिला देगा, नए अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, यात्राएं कराएगा आपकी, ठीक है। तो इन सारे मामलों के लिए बृहस्पति
ठीक है। विवाह के लिए, विवाह होने के पूरे चांसेस हैं। यह बृहस्पति जॉब के लिए, नौकरी के लिए बहुत बृहस्पति प्रदत्त, कुछ बहुत खास मैं नहीं कह रहा हूँ नौकरी के लिए, लेकिन और अन्य ग्रह भी होते हैं, लेकिन बृहस्पति कोई नुकसान भी नहीं कर रहा है। और स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी स्टडी के लिए आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं घर से दूर, तो वो जा सकते हैं, अब आपका काम बन सकता है। सोशल स्टेटस के लिए बहुत ठीक नहीं कहूँगा। जॉब के लिए सामान्य, बिजनेस के लिए सामान्य, और मैरिटल लाइफ के लिए खास, ये विवाह कराएगा। अब सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, उसके लिए कुछ उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो सात्विक आहार लो। किसी भी सूरत में आपको नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, ड्रिंक नहीं करना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का साथ, इस तरह से अपने व्यक्तित्व को रखिएगा। पीपल का पौधा लगाइए, कम से कम 5-6 पौधे पीपल के जरूर लगाइए और आप उनको सींचिए। आप कहीं खाली ज़मीन में लगा सकते हैं, आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ग्राउंड में लगा सकते हैं, जहाँ भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे लगाइए और आप वहाँ पर सींचना शुरू कर दीजिए। किसी धर्मस्थल के पास लगा सकते हैं। तो पीपल का पौधा कम से कम 5-6 महीनों में आपको ज़रूर लगाना है। और अगर आप करीब लगाते हैं तो उसमें जल दीजिए, तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला कर दीजिए। और बड़े बुजुर्गों को भोजन, ये कृपा करके भोजन आप प्रोवाइड करिए। किसी भी रूप से, बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में कर सकते हैं, कुष्ठाश्रम में कर सकते हैं, ये आप करिए। हम कहते हैं महीने में एक बार करिए, अमावस्या के दिन करिए, लेकिन करिए। बाकी ठीक है। और हल्दी का तिलक लगाते रहिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। धनु राशि वालों के लिए बता देते हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी आपके बृहस्पति के गोचर की। भाई देखिए, धनु राशि वालों के लिए जो बृहस्पति है वो आपकी ही राशि का मालिक होता है, आपका मुख्य ग्रह है बृहस्पति। तो आपकी तो और सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है कि भैया हमारा मुखिया कहाँ जा रहा है, हमारी राशि का मालिक कहाँ जा रहा है। बृहस्पति है आपका मुख्य ग्रह। बृहस्पति अभी तक आपकी ही राशि में गोचर कर रहा था, लेकिन यार देखो बताऊं मैं एक बात, ये बृहस्पति धनु राशि में मात्र 2 से 3 महीनों का लाभ दिया है पूरे गोचर में। इसके अलावा कहीं वक्री तो कहीं अतिचारी, कहीं फिर मार्गी, फिर मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा ये बृहस्पति आपको लाभ नहीं दिया। जिनकी बहुत सारी समस्याएं ऑलरेडी थी, क्योंकि देखो भाई धनु राशि वालों की 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, तो ये 7.5 से थोड़ी सी तो राहत दिया। जिनकी बहुत ज़्यादा समस्याएं थी उनको राहत मिली, और जिन पर समस्याएं नहीं थी उनके काम बने। ठीक है ना। लेकिन ये बृहस्पति धनु राशि में कोई बहुत खास, और ये भी कहें कि ये धनु राशि में केतु के साथ तो आधा टाइम भ्रमण में थे, कोरोना शोरोना आ गया, कोविड आदि आ गया, बृहस्पति खराब ही थे, मान के चलिए। धनु का कोई इम्पैक्ट नहीं मिला, अपनी राशि होने का कोई फायदा इस बार नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। एक तो केतु के साथ थे, ऊपर से कोरोना केतु की वजह से, राहु की वजह से आ गया। अब देखिए राहु केतु का भ्रमण चला गया, कोरोना बिल्कुल गिरा जा रहा है। इस समय पूरे भारत में 5 लाख से नीचे केस एक्टिव हैं, बहुत कम है। मतलब हम यहाँ प्रयागराज वगैरह में तो ऑलमोस्ट खत्म है, बिल्कुल मामला खत्म है, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये होती है ग्रहों की स्थिति। नहीं तो फालतू वैज्ञानिक जो हैं कयासे लगा रहे थे भाई कि ठंडी में बढ़ेगा, गर्मी में नहीं होता है, धूप होगी तो नहीं होता है, एसी चलाने पर होता है, कहीं कुछ नहीं, सब फालतू की बात। बताइए, तो सब क्लियर है बात। तो अब जो मामला है, अब आपकी राशि से दूसरे भाव में ये बृहस्पति जा रहा है, ये शुभ है, ये अच्छा है। पहली बात तो आपकी 7.5 से आपको राहत देगा भाई, बहुत। और जिनकी मकर राशि होगी, धनु राशि होगी, जिनके आसपास शनि है, मतलब चंद्रमा के आसपास शनि है, बहुत नुकसान दे रहा है।
तो अब आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। अब आपको मुकदमों में, आपके कोर्ट कचहरी केसेस में, आपके विवादित मामलों में आपको राहत देगा ये बृहस्पति। राहत देने की स्थितियां निसंदेह ये बृहस्पति अप्रैल के अंदर कुछ अच्छा करा सकता है, कुछ निश्चित करा सकता है, निसंदेह। दूसरी बात, ये आध्यात्मिक उन्नति निश्चित देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें बहुत अच्छी उन्नति देगा, गूढ़ ज्ञान को बढ़ाएगा। ज्योतिषी हैं आप तो बहुत अच्छा ज्ञान करेगा, बहुत अच्छा बढ़ाएगा। आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छा बन सकते हैं, बढ़िया काम कराएगा ये। आप रिसर्च कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में कोई रिसर्च है, आप PhD कर रहे हैं, किसी भी प्रकार आप साइंटिस्ट हैं तो आप कुछ बहुत अच्छी रिसर्च दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी संभावनाएं पूरी इस बृहस्पति की वजह से मुझे बनती हैं, देखने को मिलती हैं। 7.5 का प्रभाव कम होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र उन्नति होगी, कोर्ट कचहरी व विवादों में सकारात्मक स्थिति बनेगी। चौथी बात, नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नौकरी में 10th हाउस कर्म पे जा रही है। घर कुटुंब में थोड़ी नज़दीकियां भी बढ़ेंगी और वैचारिक मतभेद भी बढ़ेंगे, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। दांत, आँख, मुंह की समस्याएं हो सकती हैं इस बृहस्पति के गोचर में, बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्ज उतारने की स्थितियां बन सकती हैं, कर्ज उतरने की स्थितियां शुरू हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो सकता है, वह पिता के साथ संबंध बहुत खराब हो गए थे तो अब एक जुड़ाव या एक शांति वाली स्थिति आपकी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बृहस्पति ठीक है। धनु राशि से तो ठीक नहीं है, लेकिन धनु राशि में होने के बावजूद आपको जो फल नहीं मिला तो वो फल से तो ज़्यादा ही फल ये रहेगा, क्योंकि देखो 6 अप्रैल तक बृहस्पति अपनी पूरी शानदार चाल में रहेंगे। ये मान के चलो 20 नवंबर, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने तो कितने बढ़िया स्थिति में है। और यही 5 महीने अगर बृहस्पति धनु राशि में सही से हो जाते तो क्या हो जाता यार, और केतु भी ना अगर होता तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, लोगों के विवाह हो जाते, बहुत सारे। देखो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कितने बृहस्पति से जुड़े काम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री पर दबाव आया है ये कोरोना की वजह से, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो बेचारे कोचिंग सेंटर्स वाले हैं वो तो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गए इस बृहस्पति की वजह से, या कोरोना की मैं बात कहूँ। मैं चूंकि ज्योतिषी हूँ तो मैं ग्रह बोलूँगा, उन लोगों के लिए कोरोना होगा। तो केतु धनु में थे तो बड़ा नुकसानदायक, धनु राशि वाले बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो अब सिचुएशंस बेटर हैं, अब बढ़िया हैं, अब तरक्की वाली हैं। अब आने वाले 5 महीनों में आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा कर लें, आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर लें। उसके लिए एक उपाय हम बता देते हैं। कुष्ठ रोगियों को भोजन देना शुरू कर दीजिए। रोजाना भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करें, भगवान शिव की पूजा करें, जितना हो सके भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र जाप करें, ओम जूम सह पालय पालय सह जूम ओम जूम सह पालय पालय सह जूम ओम मंत्र का जाप करें। तो इन सब मंत्रों का जाप करें। कुष्ठ रोगियों को भोजन दें, हर शनिवार को दें। भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु को पीला फूल रख के रोजाना अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करें। सात्विक आहार लें, बड़ों का आशीर्वाद लें। तो इस तरीके से यदि धनु राशि वालों अपना व्यक्तित्व का, अपना व्यवहार का, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ के कोई संकेत धनु राशि वालों के लिए ये बृहस्पति नहीं दे रहा है, विवाह आदि के कुछ जोड़ने के लिए नहीं दे रहा है। और विवाह के धनु, यदि आपकी धनु राशि है तो 6 अप्रैल के बाद आपके विवाह की स्थिति बनेगी। हाँ, आपकी लग्न कुछ है, मकर है या और कोई लग्न है तो उसमें एक अलग बन जाए स्थिति, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी मून साइन है तो मून साइन से ये बहुत ठीक नहीं मानता हूं, ठीक है। बशर्ते ज्योतिषी बताएगा एक कि क्या स्थिति बन रही है आपकी कुंडली से। ये एक संभावना है, संभावना निश्चित तौर पर सही होती है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% करेक्ट होती है, लेकिन संभावना तो निश्चित तौर पर करेक्ट के करीब रहती है, निश्चित तौर पर।
तो ये आप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद। कभी भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत समझ में आए तो इस नंबर पर आपको जो स्क्रीन पर चल रहे हैं सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमसे संपर्क करिएगा और अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।